बात है वेस्ट बंगाल के कोलकाता की। ईयर 1996, जब एक डंपस्टर में माँ बाप अपने न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को ऐसे ही छोड़कर चले गए, जिसको इंसानों ने नहीं बल्कि 3 स्ट्रे डॉग्स ने चील और कौवों से बचाया और तब तक ख्याल रखा जब तक मदद करने वाला कोई आ ना जाए। और ऐसे कई केसेस हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में जहाँ इन स्ट्रीट डॉग्स ने इंसानों से ज्यादा इंसानियत दिखाते हुए इंसानों की जान बचाई। ऐसी ही एक कहानी सुनाती है आज की हमारी फिल्म ओ माई डॉग। अमित राय की डायरेक्टर पंकज त्रिपाठी स्टारर इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस फोर्स से कि वो अपने सबसे बहादुर साथी एक स्निफर डॉग जिसका नाम सेनापति था उसे स्टेट ऑनर्स के साथ दफना रहे थे। सेनापति अपने देश के लिए तो शहीद हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक बहुत बड़ा रिग्रेट। ड्यूटी के चक्कर में उसे उसके छोटे छोटे पपी से दूर कर दिया गया। उसके 2 बच्चे ऑस्कर और मोमो जो अलग हो जाते हैं और बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया में अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। मोमो पहुंचता है असम के एक खूबसूरत हरे भरे शहर में जहाँ उसे एक वेल टू डू फैमिली मिलती है, जहाँ का छोटा बच्चा अप्पू उसे अपने भाई की तरह प्यार करता है। उसकी दुनिया बहुत सेफ और लविंग है। वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है बिहार की धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। यहाँ ऑस्कर का सहारा है प्रिंस, एक बेहद गरीब मजदूर। प्रिंस के पास खुद का पेट भरने के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑस्कर का पूरे दिल से ख्याल रखता है। ये कॉन्ट्रास्ट इस फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक दिन आसाम से मोमो किडनैप हो जाता है और बिहार में प्रिंस गायब हो जाता है। एक तरफ एक छोटा बच्चा अपने पेट डॉग को ढूंढ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक पेट डॉग अपने ह्यूमन को ढूंढ रहा है। अब ये पैरेलल सर्च शुरू होती है तब एंट्री होती है उस इंसान की जिसका चेहरा आपने फिल्म के पोस्टर में देख लिया होगा, पंकज त्रिपाठी सर। ऑन द अदर हैंड आसाम में अप्पू की सर्च में उसकी ट्यूशन टीचर उसकी मदद करती है। दोनों ट्रैक्स एक साथ चलते हैं। लेकिन इस मूवी का अल्फा हीरो कोई बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं है, बल्कि हमारा 4 पैरों वाला ऑस्कर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी क्यूट पैकेजिंग पे मत जाइएगा। ये सिर्फ एक चिल्लर पार्टी जस्ट लाइट हार्टेड पेट मूवी नहीं है। अमित राय इस सर्च ऑपरेशन की आड़ में सोसाइटी की डार्क रियलिटीज को एक्सपोज करते हैं। फिल्म उन अनकंफर्टेबल सच्चाइयों को दिखाती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि डॉग्स की स्मगलिंग और मीट ट्रेड, चाइल्ड लेबर और गरीब मजदूरों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ये थीम्स दिखाती है कि जब सिस्टम करप्ट हो जाता है तो सबसे पहले वो लोग पिसते हैं जिनके पास आवाज नहीं होती। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं पंकज त्रिपाठी सर। उनका रोल टेक्निकली सेकेंडरी या एक्सटेंडेड कैमियो जैसा है। उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम हो पर उनका स्क्रीन प्रेजेंस मैसिव है। वो फ्रेम में आते ही एक अजब सी वार्मथ और ठहराव और सिंसियरिटी लेकर आते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी हमेशा की तरह इतनी एफर्टलेस लगती है कि वो ऐसा लगता नहीं कि वो एक्टिंग करते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात है जो आपको खटकती है कि फिल्म का बाकी का बैकड्रॉप इतना रॉ और रस्टी है कि कभी कभी पंकज त्रिपाठी सर का कैरेक्टर उस रफ एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही पॉलिश लगता है, इवन इफ ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ टीचर। ऑल्सो वन थिंग आई रिमेंबर कि एक वक्त पर पंकज त्रिपाठी सर के परफॉर्मेंसेस में बहुत नॉवेल्टी और एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देते थे। वो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर नहीं दिखाई देते, लेकिन इमोशंस के मामले में ही नेवर मिसेस द मार्क। फिल्म का दूसरा पैरेलल ट्रैक आसाम में सेट है, जिसे लीड कर रहे हैं चाइल्ड एक्टर माही राय, जो रियल लाइफ में डायरेक्टर अमित राय के बेटे हैं। एक्टिंग वाइज माही का डेब्यू काफी कॉन्फिडेंट है। उनका और डॉग का जो स्क्रीन पर बॉन्ड है वो 100% ऑथेंटिक लगता है, और वो इसलिए भी लगता है क्योंकि ये एक्चुअली अमित राय का पेट डॉग है। पर राइटिंग वाइज उनका कैरेक्टर के साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है, और वो इनजस्टिस ये है कि अप्पू को एक टेक जीनियस और एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में कुछ सीन्स में बिना वजह का ब्रैटी और अननेसेसरीली डिसरिस्पेक्टफुल दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी इमोशनल सीन्स में उस बच्चे का दर्द अपने पेट को खोने के बाद बहुत नेचुरली कन्वे होता है। ओ माय डॉग की सपोर्टिंग कास्ट 2 बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स देखने मिलते हैं। पवन मल्होत्रा, उन्होंने एक ग्रम्पी, ग्रिजल्ड और सीजन पुलिसमैन का रोल निभाया है जिन्हें लास्ट मिनट पर रेस्क्यू मिशन में लाया जाता है। पवन मल्होत्रा स्क्रीन पर आते ही अपनी इंटेंसिटी और एक्सपीरियंस से सीन का वेट बढ़ा देते हैं। राजेश कुमार एंड विजय मिश्रा, इन दोनों ने अलग अलग स्टेट्स असम और बिहार में उन रिलक्टेंट, लेजी और कामचोर पुलिस ऑफिसर्स का रोल निभाया है। उनकी आनाकानी और ड्यूटी से बचने की एक्टिंग काफी नेचुरल लगती है। निखिल ने चाइल्ड लेबरर प्रिंस का रोल प्ले किया है। उसने गरीबी, मासूमियत और अपने डॉग के लिए एक अनकंडीशनल प्यार को पूरी शिद्दत से निभाया है। फिल्म की लेंथ लगभग 2.5 घंटे की है, जो थोड़ी लंबी लगती है। सेकंड हाफ में इस फिल्म का पेसिंग काफी स्लो हो जाता है और सर्च सीक्वेंस रेपिटेटिव लगने लगते हैं। अगर एडिटिंग टेबल पर इस फिल्म को 15-20 मिनट कम और थोड़ा क्रिस्प बनाया जाता तो इसका इम्पैक्ट और बेटर हो सकता था। म्यूजिक इस फिल्म का डिसेंट है, पर बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है क्योंकि इस फिल्म में डायलॉग्स बहुत कम है। तो क्या आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं? ओ माय डॉग लेंथ में थोड़ी खिंची हुई जरूर है, लेकिन इसका मैसेज स्पॉट ऑन है। आज के जमाने में जो ट्रेंड चल रहा है कि जब हम बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ लाउड एक्शन या माइंडलेस कॉमेडीज देख रहे हैं, एक ऐसे फिल्म का आना जो कंपैशन, लॉयल्टी और ह्यूमन एनिमल बॉन्ड पर फोकस करती है, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। अगर आप पेट पेरेंट है और इमोशनल सिनेमा थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेक्टेक्युलर फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आई पर्सनली फील कि इसे डायरेक्टली OTT पर रिलीज हो जाना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन अ स्मार्टर कॉल। बट एनीवेज, अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।